नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये आपकी स्क्रीन पर है कि 16,384 के वर्गमूल में इकाई के स्थान पर अंक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका, इसमें आपको दिया है 16,384। 16,384 में हमें ये बताना है कि इसका जो वर्गमूल है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन पर नज़र डालोगे तो 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। इसका मतलब इसमें जो इकाई अंक है वो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है आपका 16। तो इसमें भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 6, लेकिन लाना कितना था, 4। तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बात आ रही है किसकी, ऑप्शन नंबर 8 की। तो ऑप्शन नंबर 8 में 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 8 का वर्ग जब 64 होता है और इकाई अंक भी 64 है, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि ये ऑप्शन होगा। और 2 का वर्ग कितना है, 4। तो 4 ही इकाई अंक इसमें भी है, इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो क्या है, हमारे पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें चुनना है एक। तो उसके लिए आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा 128 आएगा। कितना आएगा, 128 आएगा। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 8 है। इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्याओं 4,743, 7,497, 8,721 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देगी। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो और हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो जिसको इन सभी से विभाजित करने पर समान शेषफल आए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इन तीनों में, जैसे ए, बी और सी, ये 3 नंबर हैं, तो हमें ए और बी में, बी और सी में और सी और ए में अंतर निकालना होता है। जो भी अंतर आता है, जैसे ये हमारा अंतर आया, तो इस अंतर का हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि 4,743 और 7,497 में जो अंतर हमारा आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो अंतर आएगा 2,754। 2,754 और 7,497 और 8,721 में जो अंतर आएगा वो 1,224 आएगा। और 8,721 और 4,743 में जो अंतर आएगा वो हमारा आ जाएगा 3,978। जब हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा ऐसा आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इन तीनों अंतर में इकाई अंक 4 है, इन तीनों अंतर में इकाई अंक 4 भी है और 8 भी है। इसका मतलब ना तो वो 5 इकाई अंक वाला होगा और ना ही 3 इकाई अंक वाला होगा। वो 3 वाला तो होगा ही, लेकिन 0 और 5 वाला ऑप्शन है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सभी संख्या है वो 3 से भी कट रही हैं। तो 153 भी तो 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं, अंतर के बाद हम निकालते हैं एचसीएफ। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एसएससी में पूछता रहता है। जैसे इसमें है एक को जो है पावर के रूप में दिया है, मतलब ए का जो मान है वो XYZ की पावर के रूप में है और बी का मान भी क्या है, पावर के रूप में है। जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि कम घात वाला जो होता है,
कम घात का जो टर्म होता है वही हमारा HCF होता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि x और एक्स क्यू में क्या है, x और एक्स क्यू में कम घात होगी x, फिर y और वाई क्यू और वाई स्क्वायर में कम घात कितनी हुई, वाई स्क्वायर हुई। अब चूंकि इसमें z दोनों में नहीं है इस वजह से उसे छोड़ देंगे, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। आप समझ पाए होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 509 है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और लेकिन ये इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस टाइम को कम करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे हमें यदि योगफल निकालना है, मतलब इन चारों में से ये चेक करना कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं तो तीनों का योगफल जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो आप ऑप्शन में नज़र डाल रहे हैं तो 36 भी 3 से कट रहा है और 42 भी कट रहा है और 39, लेकिन 23 3 से नहीं कट रहा, तो इस ऑप्शन को कट कर देंगे। अब चूंकि इसमें 3 ऑप्शन हमें ऐसे मिले हैं जो 3 से कटने वाले हैं, तो उसके लिए फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। जैसे 36 के फैक्टर हुए 3 गुणा 12 और 42 के हुए 3 गुणा 14 और हमारा 3 गुणा 13। तो हमारे ये फैक्टर हुए 3 गुणा 12, 3 गुणा 14, 3 गुणा 13। अब आप देखेंगे कि हमारा इकाई अंक क्या है, वर्गों के योग का इकाई अंक कितना है, 9 है। तो हमें यदि संख्या लेनी है तो संख्या हमारी इनसे एक कम होगी, 12, 14, 13 से क्या होगी, पहली संख्या एक कम होगी। तो मतलब हम यदि हमारी संख्या 11 है तो अगली संख्या कौन सी होगी, 12, और अगली कौन सी होगी, 13। और इसी तरीके से 14 यदि संख्या तो हमारी संख्या कितनी होगी, 13, 14 और 15। और यदि 13 है तो हमारी होगी 12, 13 और 14। तो अब आप इन सब के वर्गों का इकाई अंक देखोगे तो जैसे 11 का इकाई अंक 1 होता है, 12 का इकाई अंक 4 होता है और 13 का इकाई अंक 3 होता है। तो 3 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14। तो इसका इकाई अंक कितना बैठ रहा है वर्गों का, वो बैठ रहा है आपका कितना, 4 बैठ रहा है। इसी तरीके से 3 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 9 का इकाई अंक 5 हो गया, 5 और 10, तो इसका इकाई अंक 0 बैठेगा। तो ना तो ऑप्शन ये ठीक है ना ऑप्शन ये ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ये 39। तो हमारा योगफल कितना होगा, 39 होगा। और यदि आप बच्चे हो इस तरीके से यदि आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। जैसे 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का 169 होता है, 12, 13, 14, 14 का 196 होता है। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 509। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो अप्रोच आपको बताई है जिससे कि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से अप्रोच को लगा के मतलब ये कम समय में आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। यदि एचसीएफ दिया, मतलब एचसीएफ दिया है और अनुपात दिया, तो हमेशा ध्यान रखो कि एलसीएम बड़ा होता है अनुपात, वो एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ गुणा अनुपातिक गुणनफल। तो अनुपातिक गुणनफल मतलब है ए और बी, मतलब जो अनुपात दिया है। तो 9 गुणा 14 गुणा 19 जब करेंगे तो 2394 नंबर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये है कि भाई 72, 108, 360 का एचसीएफ क्या होगा, महासापा का मतलब एचसीएफ, महासापा का मतलब एचसीएफ। तो 72, 108 और
360 जो हैं वो किससे कटेंगे, तो ये सभी कटेंगे 36 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही आसान होता है ये। तो ये इस क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, ये सबको जो है जो क्योंकि यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और ये कोष्टक लगा हुआ, तो इसको जस्ट इसके नीचे रख देते हैं, इसके नीचे। फिर वो कैलकुलेशन जब करोगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, ये सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है ये 49 और 5776। तो 49 और 5776 में हमारा क्या ऑप्शन है, तो अब आप देखोगे 49 किसका वर्गमूल है, 4900 तो 70 का है, और ये 5776 जो है वो किसका है, 74 का है। तो जोड़ेंगे तो 144 बैठेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो ये कह रहे हैं x प्लस वाई का मान 5 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर की। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी 5 का वर्ग बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 कर देंगे तो ये 25 हो जाएंगे और जो 20 हो जाएंगे। तो 25 में से 20 जब जाएंगे तो हमारे कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। फिर ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 96, वे 3:4 के अनुपात में हैं। तो संख्याओं के बीच अंतर क्या है, तो संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो जो है इनका इस तरीके से निकलेगा कि जैसे 3:4 दिया है तो मान के चलो इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ जो है के है। तो 3k इंटू 4k ये नंबर हो गया और ये किसके बराबर होगा, इसके एचसीएफ और एलसीएम के। एलसीएम 96 है तो k से यहाँ k कट जाएगा और 3 चौक कितने होते हैं, 12, 12 अट्ठे 96। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आने का मतलब है कि पहली संख्या 24 होगी, 8 × 24 और दूसरी होगी 8 × 32। तो इसमें अंतर कितने का, 8 का है। तो अंतर ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं कि 4x² माइनस के 12x प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब सवाल होता है तो आपको क्या करना होता है कि जैसे 4x है ये, तो 2x का होल स्क्वायर लिखो इसे माइनस, और 12 को लिखोगे 2 गुणा 2x गुणा 3। तो हमें ये हिंट मिल जाएगी कि भाई 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा तभी जो होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 स्क्वायर है वही क्या है, k है। तो k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, जब भी कभी 4 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं फिर भी क्रम से 3, 5, 7, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 3, 5, 7, 10 का एलसीएम कितना आएगा, आप जानते ही हैं, 3, 5, 7 और 10। तो पहले इसे 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 3, 5, 7 और 5। अब ये 3, अब ये आ जाएगा फैक्टर हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 7 या 21, 210 के करीब होगा। तो
210 सेकंड अंतराल बाद फिर दोबारा वो बजेंगी। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करना है तो आप पहले इसके 2 की गुणा कर दो 2x + 3 में, तो ये हो जाएगा 4x + 6, 4x + 6 माइनस के 4x माइनस प्लस, फिर माइनस का x प्लस का 2 बराबर 3। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का 4x है माइनस का 4x है, ये कट गया। और आप देख रहे हैं 20 और 6 कितने एक है 26, 26 और 2 कितने एक है 28। तो माइनस का x प्लस के 28 बराबर के 3। तो 28 में 3 गए तो 25 बचे, तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। अब ये है कि एलसीएम क्या होगा 32 और 640 का एलसीएम। तो 640 और 32 किससे कटेंगे? दोनों ये कटेंगे ऑप्शन नंबर 2 से। तो 640 ऑप्शन आया, 32 और 640 का एलसीएम कितना आएगा 640 आएगा। फिर है 2401 का वर्गमूल। तो 2401 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो डिवाइड मेथड सबसे बढ़िया सटीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भाई ये जो है 3 3 9 होते हैं, 4 4 16, तो 4 4 और ये 16 है गए। तो ये कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों? ये बचे 801 और यहाँ पे 4 4 8 हो जाएंगे। तो 9 से करोगे तो 49 इसका जो है करेक्ट आंसर बैठेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर ऑप्शन है ये कि भाई 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? तो आप एक बात जानते हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई अंक पर 2 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो चला इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 8 बैठेगा 72 में, तो इकाई अंक 8 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 और 72 82 हो जाएंगे तो इकाई अंक 2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 जोड़ेंगे तो 4 बैठेगा, इसका मतलब ये ही ठीक है, क्योंकि 16 जोड़ेंगे तो 8 बैठेगा। तो ये तो अब आप देख रहे हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसके इकाई अंक पर 2 और 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन पहला और दूसरा और चौथा ऑप्शन है उसमें 8 और 2 ही बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इज़ द करेक्ट आंसर है। अब बेटा ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है। तो किसी संख्या का आधा का मतलब x/2 बराबर है x/3 + 17। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 6 से गुणा कर देंगे तो 17 6 102 होते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 2x। तो 3x में से 2x माइनस करोगे तो x का मान आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये कह रहे हैं 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 25 31 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी जब संख्या हम देते हैं तो पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं लगातार। जैसे पहली छोटी संख्या 23 है तो दूसरी 25 होगी, तीसरी 27 होगी। 25वें में क्या होगा? 25वें में दूसरी 27 होगी, तीसरे में 29 होगी। इसमें 27 में 29 होगी और यहाँ पे 31 होगी, और यहाँ पे 31 और यहाँ पे 33। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इकाई अंक कितना है? हमारा इकाई अंक बेटा 2531 में 1 है। तो अब यहाँ पे देखो 25 का वर्ग 625 होते हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो 3 का वर्ग 9,
और 5 में 5 आ जाएगा इकाई अंक और 7 में 9 हो जाएगा। तो 9 9 18, 18 5 23 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे 25 में 5 इकाई अंक और 7 में 9, 9 में 81 में 1, तो ये 10 और ये 5 15 रह गए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 7 का वर्ग 9 हो गया, तीसरे ऑप्शन में 9 का 1 हो गया और 1 का 1, तो ये हो गया 10 और 11। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो है 27, 29 और 31 है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब ये कह रहे हैं कि 1391.29 का वर्गमूल कितना है। तो वर्गमूल इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 37। ये लौट के दोबारा क्वेश्चन आ गया 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 12 जो नंबर है वो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने करीब 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित करवाए हैं आज। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो पॉजिटिव कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती रहे और लगातार हम प्रयास करते रहें आपको सबसे बढ़िया कंटेंट देने का, जिससे कि आप ना केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल में बढ़िया स्कोर कर सकें, बल्कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी अक्टूबर महीने में, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली जो वीडियो होगी वो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही संबंधित होगी, जिसमें हम एक फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हो या फिर दूसरा सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को बताएं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।